बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। आखिरकार कश्मीर को लेकर इतना तनाव क्यों रहता है, इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? आखिरकार इसकी असल वजूहात क्या है? जैसा कि हमारे देश में हालिया में जो इलेक्शन हुआ था साल भर पहले, उस इलेक्शन से पहले जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, देखना फिर 6 महीने के अंदर ही अंदर जो है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नरेंद्र मोदी जी ले आएंगे और अपने देश में शामिल कर लेंगे। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था। इतनी आसानी से इन्होंने कह दिया था, अगर ले आते तो बहुत बड़ी बात थी और अच्छी बात थी। अब शायद हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो है यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को एक प्रसाद का लड्डू समझा, शायद जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे और वो जो है लड्डू ले आएंगे। तो बहरहाल कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो है वहाँ के महाराज हरि सिंह ने ये कह दिया था कि ना ही हम इंडिया में जाएंगे ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना अलग एक मुल्क बनाएंगे, डोगरिस्तान उसका नाम रखेंगे। देखिए, जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय ये कहा गया था कि भाई जितनी आबादी मुसलमानों की है ज़्यादातर वो हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा और जितनी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है वो हिस्सा जो है इंडिया में चला जाएगा। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी और आज भी मुसलमानों की है, लेकिन उस वक्त यानी 1947-46 में जो है वहाँ के महाराज हरि सिंह थे। आबादी मुसलमानों की थी लेकिन बादशाही दौर था और वहाँ के महाराज हरि सिंह थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि भाई ना ही हम इंडिया में जाएंगे ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम हमारा एक अलग मुल्क बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर बनाएंगे, उसका नाम डोगरिस्तान रखेंगे। इस तरह के उनके ख्यालात थे। और उस समय के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि भाई किसी भी हाल हमको कश्मीर चाहिए और हम कश्मीर को लेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का ज़्यादातर तवज्जो जो है हैदराबाद की तरफ था, यानी एक निज़ाम स्टेट था, यहाँ पर निज़ाम की हुकूमत थी और निज़ाम जो है ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि वो अपना स्टेट यानी निज़ाम स्टेट जो था वो किसी भी कीमत पर इंडिया में जम नहीं करना चाहते थे, इंडिया के अंदर वो मिलना नहीं चाहते थे, वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सोचा कि हैदराबाद स्टेट जो है इंडिया के नक्शे के बीचों बीच है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कश्मीर की परवाह उन्होंने नहीं की, ज़्यादातर तवज्जो उन्होंने हैदराबाद पे दिया और हैदराबाद से जंग लड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई तैयार हो गए थे। वहीं पर निज़ाम बादशाह के वजीर ने उनको सलाह दी थी कि भाई देखिए, हमारे पास इतनी फौज नहीं है जो कि हम इंडिया की फौज से लड़े, लिहाजा जो है हम हमारे निज़ाम स्टेट यानी हैदराबाद स्टेट को जो है इंडिया के अंदर जम कर देंगे। तो वजीर की बात को जो है निज़ाम बादशाह ने मान ली और हैदराबाद स्टेट को जो है इंडिया में जम कर दिया। जम होने के बाद पुलिस एक्शन हुआ, उस समय जो है बहुत बड़ा फसाद हुआ, कहीं लोग मारे गए थे हमारे हैदराबाद स्टेट में भी, वो भी एक तारीख है। फिर उसके बाद जो है उनका तवज्जो कश्मीर की ओर चले गया। बार बार जो है अंग्रेज भी ये कह रहे थे कि किसकी तरफ जाना चाहते हैं महाराज हरि सिंह, तो हरि सिंह का ये कहना था कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, लिहाजा इंडिया को भी हमारे पास आना है तो आ सकते हैं, पाकिस्तान को भी आना है तो आ सकते हैं। इस तरह से बेफिक्री से वो बैठ गए। अब पाकिस्तानी देरशाने लोग होते हैं, बहरहाल जो है उन्होंने भी इस बात को सुना और खामोशी इख्तियार कर ली। आहिस्ता ऐसा उन्होंने जो है ऐसा उन्होंने जो है कश्मीर के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद जो है हरि सिंह होश में आ गए, यानी अब तक बेहोशी में जी रहे थे, उसके बाद सडन होश में आ गए और इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने भी जो है उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त है, तुम किसकी तरफ आना चाहते हो, इंडिया में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में मिलना चाहते हो। तो हरि सिंह ने जब डर कर कह दिया कि मैं इंडिया में मिलना चाहता हूँ, उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू और सरदार भाई
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर जो है इंडिया की फोर्स को कश्मीर में दाखिल कर दिया और पाकिस्तान लगभग 90 किलोमीटर कश्मीर पर कब्जा कर चुका था। हमारी देश की फौज ने मार मार कर पाकिस्तानी फौज को ढकेल दिया था। उसके बाद कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसको आज हम POK कहते हैं। फिर उसके बाद जो 1947 हो या 1965 हो या 1971 हो, ऐसे बड़े जंग जो है हमारे देश इंडिया ने पाकिस्तान से लड़े और हर बार जो है इंडिया की फतेह हुई, इंडिया को जीत हासिल हुई। वहीं पर 1971 की जंग के बाद जो है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, यानी बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग। उसके बाद जो है फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया। कश्मीर को लेकर हम जो है UNO को नहीं जाएंगे, ये मसला जो है हम दोनों के बीच का है, हम दोनों ही मिलकर इसको सुलझाएंगे। और उसके बाद जो है 1972 में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से ये समझौता कर लिया था। उस समझौते का नाम है शिमला। शिमला एक सिटी है, वो समझेंगे, शिमला वो नहीं। शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वो एग्रीमेंट का नाम, वो समझौते का नाम शिमला रखा गया था। जब भी कश्मीर का फैसला करना होगा, दोनों मुल्क बैठकर फैसला करेंगे। किसी बाहर वाले को हम जो है इसमें दखल अंदाजी करने का मौका नहीं देंगे। लेकिन आज जो है हमारे देश की हुकूमत, यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शायद बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो है हमारे देश की आवाम इस बात को लेकर काफी नाराज है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे देश के यानी अंदरूनी मसले पर वो क्यों आना चाहते हैं, क्यों वो समझौता कराना चाहते हैं। अब आके क्या होगा क्या नहीं होगा, समझौता होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर हो चुका है। अब कोई हमले नहीं हो रहे। हमारे देश के काबिल MPs का डेलीगेशन जा रहा है दुनिया भर में ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। उसने जो है हमारे मुल्क में कहीं ऐसे आतंकी हमले करवाए थे। पहलगाम अटैक को लेकर अपनी सफाई देने के लिए देश के काबिल MPs, पढ़े लिखे MPs, जिसमें हमारे हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी है, उनको भी जो है काबिल तरीन आदमी बनाकर भेजा जा रहा है। अब खैर जो होगा सो होगा, उसके डेलीगेशन आने के बाद क्या होगा पता नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान भी देखा देखी कर रहा है। पाकिस्तान का भी डेलीगेशन जो है दुनिया भर में जा रहा है अपनी सफाई देने के लिए। पहलगाम अटैक हुआ था, ये बात सही है। आतंकवादी आ गए थे, ये बात सही है। 26 लोगों की जान ले ली थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे देश से चूक कहाँ हुई, ये सवाल हमारा देश, हमारे देश की आवाम कर रही है। आखिर वहाँ पर जो है पहरेदार क्यों नहीं थे, हमारी देश की आर्मी क्यों नहीं थी, BSF क्यों नहीं थी उस मौके पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। वैसे जो है पाकिस्तान आतंकवादी है, बिल्कुल है, ये बात को हम एक बार नहीं 100 बार हम कहते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं देश के अंदर के आतंकवादियों की। मालेगांव बम ब्लास्ट का क्या हुआ, वो आतंकवादियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली, ये एक सवाल। फिर हमारे शहर हैदराबाद की एक शाही मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जहां पर कहीं बेगुनाहों की जान चले गई, वो आतंकवादियों को सजा क्यों नहीं मिली। सवाल नंबर 2। ये 2 सवाल हमारे हैं। हमारे देश के अंदर भी आतंकवाद है, हमारे देश के अंदर के आतंकवादों से कौन निपटेगा, कौन उनको सजा देगा। अब ये डेलीगेशन तो जा रहा है दुनिया भर में ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, उनको कौन सजा दिलाएगा। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद।